अमानतुल्लाह खान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर समाअत हटाने के लिए बोर्ड के 4 मेंबरान ने दस्तखत किए थे। आपको बता दें कि आपसी खींचतान की वजह से कई महीनों से बोर्ड में परेशानी है और अमानतुल्लाह खान के नाम पर भी यहाँ नाराजगी का इजहार करते हुए भी कुछ मेंबरान नजर आ रहे थे। अमानतुल्लाह खान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर समाअत है। हटाने के लिए बोर्ड के 4 मेंबरान ने इस पर दस्तखत किए थे। आपसी खींचतान की वजह से कई महीनों से बोर्ड का काम जो है वो मुतासिर है। बोर्ड को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और आज इस मामले में समाअत होनी है। अमानतुल्लाह के नाम पर ही ये पूरा मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इस तजवीज पर दस्तखत किए बोर्ड के 4 मेंबर्स ने। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर समाअत। और तफसीली जानकारी के साथ शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है इरम, और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में लगातार जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं वो लगातार जारी है। जो बोर्ड के 4 मेंबर है, क्योंकि टोटल 7 मेंबर वैसे होते हैं, लेकिन जो अक्सरियत में 4 मेंबर है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सिग्नेचर करके एलजी तक उसको पहुंचा देते हैं कि हम ये चेयरमैन ना रहे, दोबारा से चुनाव कराया जाए। कई महीनों से कशमकश चल रही है। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट में चूंकि पहले भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई है और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि आखिरी जो सुनवाई है वो आज है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस बात को कहा था कि जब अगली सुनवाई होगी तो मुकम्मल तौर पर इसकी सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद कोई फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि अब खबर ये भी है कि अमानतुल्लाह खान भी पहुंच गए हैं कोर्ट में और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 4 मेंबर है, इन्हीं का जो कार्यकाल है या इन्हीं की जो मुद्दत है वो खत्म है और इनको एक तरीके से इनकी जो सदस्यता है उसको खत्म किया जाए। कुल मिलाकर आपसी जो खींचतान दिल्ली वक्फ बोर्ड में चल रही है पिछले कई महीनों से, उसकी वजह से काम बहुत ज्यादा मुतासिर है। और तीसरी बार अमानतुल्लाह खान चूंकि चेयरमैन बने थे, लेकिन फिर भी आपसी जो गुटबाजी है मेंबर्स की वो सामने आती रही और उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। अब उम्मीद कोर्ट से ही है कि शायद कोर्ट फिर से इस मामले में कोई नया आदेश देगा, ताकि जो चेयरमैन है अगर दोबारा से चुनाव होना है तो वो हो और बेहतर तरीके से जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो चल सके। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो काम है वो मुस्लिम्स के लिए उनकी कई तरह की योजनाएं, चाहे वो बेवा हो, उनकी पेंशन का मामला हो, कई और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर काम करता है। लेकिन इन सब चीजों की वजह से जब आपसी खींचतान होती है, मेंबर जो है वो चेयरमैन के खिलाफ है, चेयरमैन मेंबर्स के खिलाफ है, ये तमाम जो खींचतान है इसकी वजह से काम मुतासिर हो रहा है। तो हाई कोर्ट पर आज नजर है। 12 बजे के बाद ये उम्मीद है कि सुनवाई होगी इस मामले में 12 बजे के बाद, और उसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में अब क्या कहता है और क्या कोई नतीजा आज निकल पाता है क्या, या कोई ऐसा आदेश दिया जाता है कि फिर से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे वो चुनाव करेंगे और चेयरमैन का चुनाव होगा, या क्या आदेश होता है कोर्ट का, उस पर निगाह बनी रहेगी। देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी साझा करने के लिए।